दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थान जहां केवल आस्था ही नहीं बल्कि अनगिनत रहस्य भी छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव ने इसी स्थान को अपना निवास क्यों चुना? महाभारत के बाद पांडव यहां क्यों आए थे? और 2013 की विनाशकारी आपदा में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर कैसे सुरक्षित बच गया? क्या मंदिर के पीछे आकर रुकी विशाल भीमकाय शिला सिर्फ एक संयोग थी या महादेव की दिव्य लीला? आज हम आपको केदारनाथ धाम के ऐसे चमत्कारी इतिहास और रहस्यों से परिचित कराएंगे जिन्हें जानकर आपकी आस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हर हर महादेव। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ धाम। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर केदारनाथ धाम इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? मंदिर के पीछे स्थित विशाल शिला कैसे आई? पांडव का इस स्थान से क्या संबंध है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि स्वयं महादेव आज भी इस धाम में विराजमान है? आइए जानते हैं केदारनाथ धाम के रहस्यों की अद्भुत कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हो गए थे, लेकिन अपने ही परिजनों और गुरुओं के वध का पाप उन्हें भीतर ही भीतर कचोट रहा था। महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा, यदि इस महापाप से मुक्ति चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ, केवल वही तुम्हें क्षमा प्रदान कर सकते हैं। पांडव सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वे हिमालय की ओर चले आए। भगवान शिव जानते थे कि पांडव उन्हें खोज रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को एक विशाल बैल के रूप में छिपा लिया। जब भीम ने उस अद्भुत बैल को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। भीम ने दोनों पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि कोई बैल निकल न सके, लेकिन तभी वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसका पिछला भाग पकड़ लिया। उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पांडव, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ बैल का कुबड़ प्रकट हुआ वहीं आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहते हैं कि बैल के शरीर के विभिन्न अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ कुबड़, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा, इन्हें मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ का शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह गोलाकार है। यह त्रिकोणाकार और प्राकृतिक शिला के रूप में है। मान्यता है कि यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ था, किसी मनुष्य ने इसकी स्थापना नहीं की। इसी कारण इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। मान्यता है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। कहा जाता है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने यहीं समाधि ली। 6 महीने तक बंद रहने वाला मंदिर। हर वर्ष दीपावली के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूरे क्षेत्र में कई कई फीट बर्फ जम जाती है। 6 महीने तक कोई मनुष्य वहां नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तब मंदिर के अंदर जलाया गया अखंड दीपक जलता हुआ मिलता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य लीला मानते हैं। 2013 की भीषण आपदा। साल 2013 उत्तराखंड में भीषण वर्षा हुई। बादल फटने और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हजारों लोग इस त्रासदी का शिकार हुए। पूरा केदारनाथ क्षेत्र विनाश में बदल गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे पहाड़ से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई आई। सभी को लगा कि अब मंदिर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उसने बाढ़ के तेज बहाव को 2 भागों में बांट दिया, जिस कारण पानी मंदिर के दोनों ओर से निकल गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज इस विशाल पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, जबकि करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। मंदिर के सामने स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा
सदियों से भगवान शिव की ओर देख रही है। कहा जाता है कि जो भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, उसका संदेश सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है। इसी विश्वास के कारण लाखों श्रद्धालु पहले नंदी के दर्शन करते हैं, फिर शिवलिंग के। कई साधु संत बताते हैं कि केदारनाथ की भूमि में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा है। यहाँ पहुँचते ही मन शांत होने लगता है। घंटियों की ध्वनि, मंदाकिनी नदी का कलकल प्रवाह और हिमालय की निर्वता मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मान्यता है कि भगवान भैरवनाथ पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ से कुछ दूरी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि उनके आशीर्वाद के बिना केदारनाथ धाम यात्रा अधूरी रहती है। मंदिर के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि इससे मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। विशाल बाढ़, भारी चट्टानें, तेज जलधारा, फिर भी सदियों पुराना मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मंदिर विशाल पत्थरों को बिना सीमेंट के विशेष तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। इसकी मजबूत संरचना और ऊंचे चबूतरे ने भी इसे सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। केदारनाथ नाम का अर्थ, केदार का अर्थ है खेत या भूमि। भगवान शिव यहाँ समस्त जीवों के पालनकर्ता और मोक्षदाता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इस स्थान को केदारनाथ कहा गया। केदारनाथ भारत के 4 प्रमुख धामों में एक है। साथ ही यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी विशेष स्थान रखता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। उनका विश्वास है कि केदारनाथ के दर्शन से जीवन के पाप क्षीण होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। अखंड दीपक 6 महीने तक कैसे जलता है? भीमशिला ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों रुकी? सदियों पुराना मंदिर इतनी बड़ी आपदा में कैसे बच गया? यह वास्तव में स्वयं भगवान शिव इस धाम की रक्षा करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी दृष्टि से देता है, जबकि श्रद्धालु इन्हें महादेव की दिव्य कृपा मानते हैं। दोस्तों, केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, तपस्या, भक्ति और भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव का स्मरण करते हुए इस धाम तक पहुंचता है, वह अपने भीतर एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। शायद यही है केदारनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य। यह स्थान केवल आंखों से नहीं, बल्कि श्रद्धा से देखा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।